जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल अनुज क्लासेज में। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीग्रल a to b fx dx। ये होगा हमारा इंटीग्रल a to b ft dt। अगर हमारी लिमिट ऊपर नीचे सेम हो, हमारा फंक्शन x की जगह t भी हो, तो हमारा आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हम आपको पहले प्रूव करके बताएंगे, फिर इसके बारे में बताए होती क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी लिमिट a to b fx dx। ठीक है बच्चों, हमने मान लिया ये कोई फंक्शन है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन इसका तो कैपिटल एफ आ गया। इसकी लिमिट आ गई बच्चों a to b। अब रख दो लिमिट, एक बार अपर लिमिट रख दो, एक बार रख दो लोअर लिमिट एफ बी माइनस की एफ बी। अब राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हमारी लिमिट a to b एफ टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन एफ टी का क्या होगा कैपिटल एफ टी, लिमिट आपकी क्या होगी a to b। और एक बार अपर लिमिट रख दो, एक बार रख दो लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितने होगी b, तो एफ बी माइनस एफ बी। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ये तो हो गया प्रूफ। अब हम आपको बताते हैं, आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं होता क्या है। जैसे बच्चों हमने एग्जांपल ले लिया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और लिमिट है आपकी 0 से 3 मान लो बच्चों dx। और एक यहाँ तो फंक्शन हमारा x का ले लिया और एक सेम लिमिट लेनी है यहाँ पे भी 0 से 3 और यहाँ पे x की जगह में लेंगे टी स्क्वायर। कंडीशन ये रहेगी जितनी डिग्री का फंक्शन है उतनी डिग्री का ही होना चाहिए, जैसा फंक्शन है वैसे ही होगा। अगर ये फंक्शन हमारा x में है तो ये फंक्शन हमारा t होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करो। जब हम x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें क्या होगा x की 3/3 लिमिट 0 to 3। अब लिमिट पुट कर दो, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट बच्चों। ये तो 0 हो गया, इस तरह से 3 क्या गया 3 स्क्वायर। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इसका आंसर कितना 9 आ गया। अब हम टी स्क्वायर को करेंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा t³ लिमिट 0 से 3। अब बच्चों लिमिट रख दो इसकी, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। एक 3 से 3 तो ये बच गया आपका 3 स्क्वायर माइनस के 0 का क्यूब 0, 0 किसी से जोड़ कर दो 0, तो 9 माइनस 0। ये भी इससे भी 9 आंसर, इससे भी 9 आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपकी, अगर हमारी लिमिट a to b fx है वो सब। प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपकी, अगर हम लिमिट बदलना चाहिए, फंक्शन तो हमारा ये है fx, अगर हम लिमिट अपर को लोअर को इसे बदले, जैसे नीचे a है इस बार अपर हमने a कर दिया और ये कर दिया नीचे। अगर हम अपनी लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। प्रूफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों लिमिट a to b fx dx। तो fx का इंटीग्रेशन क्या होगा कैपिटल fx लिमिट a to b। अब रख दो लिमिट, एक बार रख दो अपर लिमिट और एक बार रख दो लोअर लिमिट माइनस के f। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी।
अब राइट हैंड साइड हमारे बच्चों माइनस इंटीग्रेशन b टू a fx dx इक्वल टू माइनस fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल fx लिमिट b टू a। और लो बच्चों लिमिट इसकी, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी यहाँ पे a, तो f a माइनस की f b। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला हो जाएगा आपका माइनस, एफ बी माइनस एफ, यहाँ भी एफ बी माइनस एफ, यहाँ पे एफ बी माइनस, ये हमारा प्रूफ होगा बच्चों। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का यूज हम वहां करते हैं जहां लिमिट इंटरचेंज, मतलब इन दोनों की लिमिट बदलनी हो। जैसे बच्चों एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं आपको, जैसे हमारे फंक्शन दे दिया x dx और आपकी लिमिट दे दी बच्चों 2 to 5। अगर हम इसकी लिमिट चेंज करनी है, फंक्शन हमारा यही है, अगर हम इस लिमिट को चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 है बच्चों, इंटीग्रेशन a टू b fx dx। ये हमारी प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ पर एक करना होगा a टू b fx dx। मान लो हमारा कोई नंबर लाइन मान लो, हमें मान लो यहाँ से यहाँ तक a से b के बीच में इंटीग्रल निकालना है। हम बच्चों इसके बीच में कोई कुछ पॉइंट भी आएंगे, जैसे हमारी वैल्यू 4 से 20 है, इनके बीच में कोई 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, तो कुछ पॉइंट हो गया ना बच्चों। तो हमने मान लिया a से b के बीच में कोई पॉइंट c मान लिया, तो हमारा इंटीग्रेशन a से c और c से b, इन दोनों को जो सम करके आएगा वो हमारा a से b का फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। आपको एग्जांपल के जरूर समझ आता हूँ उसको मैं। देखो बच्चों, पहले हम कहाँ a से c चले प्लस, फिर चले हम c से b। अब फंक्शन है तो फंक्शन क्या था हमारा fx dx। बस कंडीशन ये है बच्चों, जो हमारे c है ये इस रेंज के बीच में होना चाहिए, ना कि इससे अलग, ना इसके बाहर ना इधर। अब ये इस टाइप की प्रॉपर्टी हम कहाँ पे लगाते हैं, इस टाइप की प्रॉपर्टी को लगाते हैं मॉडुलस फंक्शन में। मॉडुलस फंक्शन क्या होती है, जैसे मोड x हो गया, मोड x प्लस 1 हो गया बच्चों, मोड x माइनस 5 हो गया, मोड x माइनस 8 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ये हमारा फंक्शन अलग अलग के लिए अलग अलग डिफाइन हो, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग डिफाइन हो। अब इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी वही आएगी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिमिट a टू b fx dx। इसका इंटीग्रेशन बच्चों आएगा कैपिटल fx और लिमिट होगी आपकी a से b। अब बच्चों रख दो, एक बार अपर लिमिट रख दो, एक बार रख दो लोअर लिमिट। लोअर मतलब निचले वाली लिमिट रख दो, एक बार रख दो अपर लिमिट मतलब ऊपर वाली। अब लो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है बच्चों इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस c से b fx dx। अब मान लो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल fx आ गया बच्चों। लिमिट क्या है आपकी, यहाँ पे लिमिट है a से c प्लस इसका इंटीग्रेशन भी कैपिटल fx आ गया और लिमिट आपकी c से b। अब रख दो लिमिट बच्चों, जब लिमिट रखोगे तो एक बार रख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी एक बार अपर लिमिट रख दो बच्चों
और ये रख दो लोअर लिमिट। अब बच्चों इस प्लस एफ सी से माइनस एफ सी कट गया तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा एफ बी माइनस एफ बी। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 बच्चों साइड में लिख देना, इसका यूज कहाँ करते हैं। इस टाइप की प्रॉपर्टी का यूज हम मॉडुलस फंक्शन, जो मोड वाले फंक्शन होते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, जैसे मोड एक्स हो गया आपका या मोड एक्स प्लस 5 एक्सेप्ट में यूज करते हैं। अब बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी का नंबर 4 है बच्चों आपकी इंटीग्रेशन खत्म हो गया आपकी। प्रॉपर्टी नंबर 4 है बच्चों, जैसे हमने मान लिया इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों लिमिट ए टू बी एफ ओ। इस बार क्या करना है, इस बार इन दोनों लिमिट को हमें जोड़ना है। जो भी लिमिट है यहाँ पे अपर और लोअर, इन दोनों को जोड़ के उसमें से x को माइनस करना है। तो ये वाला इंटीग्रेशन ये वाला इंटीग्रेशन दोनों सेम हो। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे करेंगे, इस टाइप की प्रॉपर्टी का यूज करके ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों, इस टाइप की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज करेंगे। जैसे आपका साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, या बच्चों साइन की पावर 3/2 थीटा आ गया, कोस की पावर 3/2 थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम इस प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। अब इसके प्रूफ के बारे में देखते हैं बच्चों। प्रूफ पे लेफ्ट हैंड साइड तो अभी हम सब में वही आ रही है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन मान लिया बच्चों हमने, स्मॉल एफ का आ गया कैपिटल एफ एक्स और आपकी लिमिट ए से बी। अब हम लिमिट करेंगे 46, तो ये होगा आपका एफ ए बी माइनस के एफ। अब राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, कैपिटल एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और आपकी लिमिट क्या होगी ए से बी। अब रख दो लिमिट इनकी। अच्छा बच्चों एक चीज का ध्यान जरूर करना, अब तक हमारा फंक्शन क्या था एफ एक्स था, इस बार फंक्शन में हमारा क्या था ए प्लस बी और माइनस एक्स है, तो एक्स की मल्टीप्लाई में क्या है माइनस एक्स। या आप क्या कर दो, आप इसका कर दो डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन आपका रहेगा -1, तो उस -1 से करो तो उसको डिवाइड। ठीक है, अब ये -1 से जब डिवाइड करोगे बच्चों तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और लिमिट आपकी ए से बी। अब बच्चों लिमिट रख दो इज इक्वल टू माइनस ए रख दो अपर लिमिट एफ ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह रख दो अपर लिमिट कितनी है बी, तो एक्स की जगह आ जाएगा बी माइनस ए को रख दो लोअर लिमिट एफ ए प्लस बी माइनस लोअर लिमिट कितने बच्चों पे, लोअर लिमिट है यहाँ पे ए। अब आपका बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में एफ ए माइनस एफ, यहाँ पे बचेगा बी। अब इस माइनस की कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमने प्रूव कर दिया।
अब बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी 5 क्या आपकी, बस यहाँ पे 0 और a होगा बच्चों। अब वही प्रॉपर्टी है, यहाँ वहां तो a से b था, यहाँ 0 से, इन दोनों को जोड़ो और x में से कर दो माइनस। जब a में हम 0 जोड़ेंगे क्या होगा बच्चों, और x को कर दो माइनस, तो आपका आ जाएगा a माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स dx बच्चों। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी अभी सब में वही है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितना है बच्चों, जो इसका इंटीग्रेशन करेगा, चलो लिखो 0 से fx dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों आपका कैपिटल ऑफ fx लिमिट a टू b। अब रख दो, एक बार अपर लिमिट रख दो और एक बार नीचे वाली लिमिट f a। अब राइट हैंड साइड हमारी इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स dx। अब इसका कर दो बच्चों इंटीग्रेशन, f a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा आपका कैपिटल F माइनस एक्स और लिमिट होगी आपकी बच्चों 0 से। अब बच्चों अभी हमने आपको बताया था a माइनस एक्स का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन भी करना है। a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों को -1, तो -1 से इसको कर दो डिवाइड, या ये देख लो x के साथ -1 है तो -1 से पूरे डिवाइड करो, ठीक है बच्चों। और इस माइनस को कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में f a माइनस एक्स और 0 टू a। अब तो बच्चों इसकी लिमिट, तो माइनस ब्रैकेट में आपका f a माइनस की अपर लिमिट कितनी बच्चों a, तो a माइनस f इस बार तो 0, तो a माइनस के 0, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू माइनस a में से क्या 0, तो f 0 माइनस की a में से 0 का a। अब इस माइनस की कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस वाला प्लस f a माइनस f b। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था बच्चों और ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमने कर दिया प्रूव। चलिए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5, इस प्रॉपर्टी का यूज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 5 है बच्चों 0 से 2a fx dx। प्रॉपर्टी 5 क्या बच्चों, 0 से ये 2a ले गए यहाँ पर। तो अभी तो हमने प्रॉपर्टी 5 तो प्रूव की है, प्रॉपर्टी नंबर 6 का नंबर है बच्चों। प्रॉपर्टी 6 है आपकी 0 से 2a, भगवान हो गया 2 3 6 नंबर 0 से 2a। इस टाइप की प्रॉपर्टी का यूज हम वहां करेंगे जहां हमें लिमिट को हाफ करना हो। जैसे आपकी लिमिट अब हमने दे दी, मान ली बच्चों 0 से 4 और fx dx है। अगर हम इस लिमिट का हाफ करना चाह रहे हैं, जैसे 0 से इस 4 का अंदर 2 करना चाह रहे हैं, तो वहां पे यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ जाएगा अभी जब करेंगे। तो बच्चों क्या होगा, इस लिमिट का कर दो आधा कर दो, 2a का हाफ कितना होगा a, और फंक्शन लिख दो ऐसे ही fx प्लस f। अब ये शुरुआत में क्या थी आपकी लिमिट 2a थी, इस 2a को माइनस कर दो f 2a माइनस x dx। किताब में बच्चों आपकी प्रॉपर्टीज ऐसे दे रखी है 0 से fx dx प्लस 0 से f
2a माइनस एक्स dx बच्चों। अब ये बात सेम है बच्चों। क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ भी लिमिट 0 से है, यहाँ भी 0 से है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख के कॉमन ले सकते हैं बच्चों dx को। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रूव करेंगे? अब उस ऐसे सोचते हैं बच्चों कैसे करेंगे। चलो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी लिमिट 0 से 2a fx dx। अब बच्चों इसको हम दूसरे तरह से करेंगे। इसको कैसे करेंगे? देखो, जैसे नंबर लाइन पे देखो, हमें 0 से 2a करना है, तो इनके बीच में नंबर कहीं a भी होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 0 से 4 है तो इनके बीच में कहीं 2 भी तो होगा। ठीक है ना बच्चों? तो हमने मान लिया इनके बीच में a है, तो हम इंटीग्रेट पहले a से 0 से a करेंगे बच्चों, फिर a से करेंगे 2a। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अभी ब्रेकिंग वाली प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी नंबर आपकी शायद 3 थी। तो 0 से a प्लस a से 2a। fx dx fx dx। अब बच्चों देखो, 0 से a fx dx तो मिल गया हमारा, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। अब हमें ये इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे। इसको ही हम इंटीग्रेट करके ये लाएंगे। तो मान लो बच्चों आपका ये i है, तो i इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस, इसे मान लो बच्चों ये i1 आ गया और इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब i1 को हमें सिंप्लीफाई करके ये लाना है, तो लिमिट आपकी a से 2a fx 2x। ठीक है बच्चों? अब हमें क्या चाहिए अंदर? हमें फंक्शन के अंदर चाहिए 2a माइनस x, तो इस x को मान दो, लो यहाँ पे लिख दो। हमें इंटीग्रेट करना है बच्चों, i1 की वैल्यू आएगा कि इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx। अब इस x को मैं कहेंगे 2a माइनस, तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू 2a माइनस t मान लो बच्चों। अब इसका कर दो दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन। x का क्या हो जाएगा बच्चों? dx, और इसका हो जाएगा आपका माइनस dt। ठीक है, अब अगर हमने फंक्शन को t में चेंज किया है तो हमारी लिमिट भी चेंज होगी। तो लिखो यहाँ पे when x इक्वल टू 0, तो t क्या होगा बच्चों? यहाँ से पहले t की वैल्यू निकालो, t होगा आपका 2a माइनस एक्स, तो t होगा 2a माइनस एक्स। कितना बच्चों? 0। ये 0 नहीं है, ये a है बच्चों। यहाँ पे है आपकी लिमिट a, तो यहाँ पे a होगा। 2a में से गया तो आपकी लोअर लिमिट आ गई बच्चों a। अच्छा, जब हमारी x की वैल्यू कितनी है बच्चों? अपर लिमिट 2a, तो t कितना आ जाएगा? t होगा 2a माइनस एक्स। 2a माइनस एक्स है ना, x कितना है बच्चों? 2a, तो 2a में से 2a गया 0। अब यहाँ पे कर दो सब्स्टिट्यूट, तो i1 आ गया आपका बच्चों इंटीग्रेट। लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे? लोअर लिमिट तो आपकी a है, और अपर लिमिट कितनी है 2a की जगह पे? अपर लिमिट आ गया 0, और हमारा फंक्शन कितना होगा? f। x की जगह क्या मतलब हमने? 2a माइनस t, और dx कितना बच्चों? dx आपका माइनस dt। अब इस माइनस को तो कर दो बाहर, निकाल दो, तो आपका आ गया लिमिट a टू 0 इंटीग्रेशन f 2a माइनस t dt। हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या सीखा बच्चों? हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में सीखा था, प्रॉपर्टी 1 का प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, जब हमें लिमिट को चेंज करना हो तो हमारे बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। तो जब इस माइनस का साइन लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपकी लिमिट हो जाएगी चेंज a से 0। ये माइनस यहाँ सेट के प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपका आएगा 2a माइनस के t dt।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा E1 है, प्रॉपर्टी नंबर 1 से अगर हम बच्चों फंक्शन में t की जगह x लिख दें तो हमारे इंटीग्रेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मैं प्रूव कर रहा था बच्चों। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू रख दो, तो I आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a fx प्लस I1 आया आपका 0 से a f 2a minus x dx। ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी सेम है, बुक में तो इस तरह से दे रहता है और हम इस तरह से जब क्वेश्चन को करेंगे इस तरह से करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 6 से ये आपकी प्रूफ हो रही है। प्रॉपर्टी 7 क्या है आपकी 0 to 2a, ये है बच्चों। प्रॉपर्टी 7 है आपकी 0 से 2a fx dx। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 से a 2 fx dx और 0, ये कब होगा, ये तब होगा जब हमारा फंक्शन f 2a minus x fx के इक्वल होगा और जब हमारा f 2a minus x minus fx के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। अभी प्रॉपर्टी नंबर 6, ये प्रॉपर्टी 7 आपकी। प्रॉपर्टी 6 अभी क्या बताई थी हमने, जैसे हमारा लिमिट 0 to 2a इंटीग्रेशन fx dx, ये हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन 0 to a fx प्लस f 2a minus x dx। अब बच्चों अगर हमारी f 2a minus x की वैल्यू fx के इक्वल हो, हमने फर्स्ट केस ले लिया तो ये वैल्यू fx होगी, फर्स्ट केस ले लो बच्चों, तो 0 to a fx प्लस ये भी हमारा क्या था fx ले लिया हमने, तो fx कितना होगा बच्चों 2fx, ये आपका। अब सेकंड केस क्या है, जब हमारे माइनस होगा, अगर हमारा माइनस होगा तो fx में से fx गया तो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब प्रॉपर्टी नंबर 8, लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 8 बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 8 को बताने से पहले मैं इसमें बता देता हूँ यूज क्या होगा। पहले आप समझ लो इवन फंक्शन किसे बोलते हैं और ओड फंक्शन किसे बोलते हैं बच्चों। इवन फंक्शन तो हमारा होगा जैसे हम कोई फंक्शन हमारा x है, अगर हम उसमें x की जगह माइनस रख दे और हमारा फंक्शन चेंज ना हो फिर भी हमारा x इक्वल है तो हमारा इवन फंक्शन होगा। ओड फंक्शन क्या होगा, अगर x की जगह रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स, फंक्शन हमारा ओरिजिनल है लेकिन ये जो माइनस है ये बाहर आ जाए। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ बच्चों, यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे बच्चों हमने इवन फंक्शन में कोई भी फंक्शन x स्क्वायर ले लिया और ओड के लिए हमने कोई भी फंक्शन f क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पे x ले लिया। अब सबसे पहले क्या करो, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, तो माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का जो स्क्वायर करेगा वो पॉजिटिव होता है बच्चों। अब एक्स स्क्वायर क्या होना था एफ एक्स, तो ये आ गया आपका ओरिजिनल फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा इवन फंक्शन। अब बोर्ड के लिए बच्चों एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, माइनस एक्स क्या होना था हमने एफ एक्स, ये हमारा ओड फंक्शन हो गया। और ओड फंक्शन में क्या क्या कौन कौन से फंक्शन होते हैं, एक्स की ओड पावर, जैसे एक्स की पावर 1, एक्स क्यूब, एक्स की 5, एक्स 7, एक्स 99, और बच्चों जैसे साइन थीटा हो गया आपका, टेन थीटा हो गया बच्चों,
तो इस तरह से जो भी फंक्शन आ जाएंगे। और इवन फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा आपको कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी, जैसे 4, 9, 100, कोई भी नंबर, या 1 ले लो बच्चों, या x की 1 पावर ले लो, x स्क्वायर, x की 4, x की 10, x की 26, और कोस थीटा ले लिया बच्चों, सेक थीटा, इस टाइप के कोई भी, या हम साइन स्क्वायर थीटा करते हैं। कोसाइन थीटा तो ऑड फंक्शन है, अगर साइन पे स्क्वायर लगा दे तो हमारा इवन फंक्शन होगा। टेन स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं हम, प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ये है बच्चों, इंटीग्रेशन पहले लिख लो fx dx। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे माइनस ही होगा। जैसे आप बच्चों मान लो यहाँ पे -10 ले लो तो ऊपर +10 ले लो, दोनों 10 10 तो, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। कभी आप यहाँ पे -9 निकाल दो, यहाँ पे 10, तब नहीं ये लगने की। यहाँ पे दोनों लिमिट सेम होनी चाहिए, एक पे माइनस होगा। तो लिमिट -a से a fx dx, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, हमारी जो उस फंक्शन की वैल्यू है दो तरह से डिफाइन कर रखा है। एक तो फंक्शन में क्या कर रखा है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 0 से यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये कब होगा, व्हेन फंक्शन इज इवन, जब हमारा फंक्शन इवन होगा तब तो हमारा यहाँ पे डबल हो जाएगा। और जब हमारा फंक्शन ओड होगा, व्हेन फंक्शन इज ओड, तब हमारी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बच्चों से प्रूफ करते हैं, प्रूफ कैसे हुआ। प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड लो बच्चों, इंटीग्रेशन -a से a fx dx। अब बच्चों कोई नंबर हमने मान लिया -2 से 2 या -10 से 10, तो इनके बीच में कोई 0 भी होगा, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ 0 होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a है बच्चों, तो -a से a, तो इनके बीच में कहीं 0 होगा। तो यहाँ पे हम ब्रेकिंग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले -a से 0, फिर 0 से a। तो उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन -a से 0 fx dx प्लस 0 से fx dx। अब बच्चों 0 to a तो है, अब हमें इसको चेंज करके इस टाइप में लाना है। तो हम यहाँ पे लेंगे बच्चों, इसको तो मान लो आप i, तो i = i1 प्लस 0 to a fx dx। अब बच्चों i1 को अलग से सोल्व करेंगे। i1 हमारा क्या है बच्चों, -a से 0 fx dx। यहाँ पे बच्चों आप क्या करो, यहाँ पे x की जगह -t ले लो, x = -t। अब दोनों तरफ को कर दो डिफरेंशिएशन, x का तो हो जाएगा dx और t का क्या होगा, माइनस का -dt। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज होगा तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी बच्चों। तो व्हेन x की वैल्यू कितनी है, -a, तो t कितना होगा बच्चों, ऐसे पहले t की वैल्यू निकालो ऊपर से, t होगा हमारा -x, तो t रख दो। t कितना होगा बच्चों, -x, x की वैल्यू कितनी है, -a, तो माइनस माइनस प्लस ही आ गया। और जब आपकी अपर लिमिट 0 x की जगह रखेंगे तो t कितना बच्चों, -0, तो t आ गया आपका 0। और रख दो बच्चों, i1 आ गया आपका बच्चों इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट कितनी आई आपकी, लोअर लिमिट तो आई आपकी a, और अपर लिमिट बच्चों कितनी है 0, f, x कितना था, x बच्चों था हमारा -t, तो f -t, और dx आ गया था हमारा -dt। अब इस माइनस को निकाल दो बाहर बच्चों, तो -a से 0 f -t dt। तो i1 आ गया बच्चों आपका
माइनस की क्या करेंगे हम, इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस साइन हट जाएगा आपका, तो लिमिट आपकी उल्टी हो जाएगी, ये आपकी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यहाँ पे ए हो जाएगी, ये दोनों इंटरचेंज होगी, एफ माइनस टी टी टी। अब बच्चों पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या करें हम, अगर हम हमारे फंक्शन में टी की जगह एक्स रख दे तो हमारे इंटीग्रेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब ये आई वैल्यू यहाँ पे रख दो, आई वैल्यू यहाँ पे रख दो बच्चों, तो ये आपका आ गया बच्चों 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स। अब दोनों की लिमिट सेम होगी और दोनों में dx कॉमन है, तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स और डी एक्स हो गए दोनों में कॉमन, तो इसकी कंबाइन वैल्यू बच्चों ये आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब इसको दो तरीके से करेंगे, क्या, ओड और इवन मान के फंक्शन को, तो हमारा इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 0 to a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। अब बच्चों फर्स्ट केस ले लो, केस वन। केस वन में हमने एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, हमने इवन फंक्शन ले लिया एफ एक्स को। जब हमारा एफ एक्स इवन फंक्शन होगा तो एफ माइनस एक्स क्या होगा बच्चों, एफ एक्स होगा, तो यहाँ पे रख दो, वैल्यू पुट कर दो, तो 0 to a एफ एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स कितना हो बच्चों, 2 एफ एक्स, 2 आ गया बार आपका, ये पहले वाला प्रूफ हो गया। सेकंड केस में क्या करेंगे, केस सेकंड है आपका बच्चों, केस सेकंड हमने ले लिया, एक एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, देन एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होगा, तो यहाँ पे रखो, तो आपका इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा बच्चों 0 to a एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स में से एफ एक्स क्या 0, तो आपकी 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 प्रूफ हो गई। अब इस प्रॉपर्टी को हम कुछ एक्सरसाइज 7.11 को शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन 1 है बच्चों, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। जीरो टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे पहले बच्चों इसे हम आई मान लेंगे, यहाँ पे लिख लो, लेट आई इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको ध्यान होगा मैंने बच्चों बताया था प्रॉपर्टी 4 से 5 में बताया था, जब हमारी लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स या a to b एफ एक्स डी एक्स, इस टाइप में अगर कोई बना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी का। अभी फिलहाल यहाँ 0 से है तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, 0 to a वाली प्रॉपर्टी थी बच्चों 0 to a, इसको लिख सकते हैं हम 0 to a एफ a माइनस एक्स डी एक्स बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखो
ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे ए की वैल्यू पाई बाई टू। ए क्या होगा जो ऊपर ले रहा है, जीरो तो जीरो है भाई, ए हमारा पाई बाई टू। अब हमें एक्स को क्या रिप्लेस करना है, एक्स को हमें लिखना है ए माइनस एक्स, इसको इसमें बदलना है। तो ए माइनस एक्स, ए कितना बच्चों, ए की जगह लिख दो पाई बाई टू माइनस एक्स, ये हमें एक्स की जगह रिप्लेस करना है, एक्स की जगह लिखना है। वो कर दो यहाँ पे, तो उसका लिख सकते हैं बच्चों, इसको तो इक्वेशन 1 मान लो, 0 टू पाई बटे 2 कोस स्क्वायर, एक्स को क्या लिखना है बच्चों को, पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, आई इक्वल टू। अब बच्चों 10th क्लास में पढ़ा था हमने कोस 90 माइनस थीटा, पाई बाई टू होता 90 तो था कोस 90 माइनस थीटा था साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, यहाँ पे लिख दो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो आई आई हो जाएगा आपका 2i, आई प्लस आई हो जाएगा आपका 2i, और यहाँ हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू। अब देखो इसमें भी लिमिट्स यही है, इसमें भी लिमिट्स सेम है, यहाँ पे dx है यहाँ पे dx, तो इन दोनों को हम साथ लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे होगा 2i 0 टू पाई बाई टू 1 dx। तो 2i आ गया बच्चों आपका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और लिमिट कितनी है 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू। अब अपर लिमिट रख दो एक बार, एक बार लोअर लिमिट, तो पाई बाई टू, ये किसकी वैल्यू आ गई 2i की, आई कितना हो बच्चों, पाई बाई 2 दूनी 4, तो उसका आंसर आ गया पाई बटे 4। क्वेश्चन 1 का आंसर बच्चों आपका आ गया पाई बाई 4। इसको रख कर लो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन की एक शॉर्टिंग है बच्चों, क्या शॉर्टिंग है, जब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टाइप के बनते हैं, जिसे आपका इंटीग्रल देते हैं कोई भी a से b एफ एक्स डी एक्स, और हमारा फंक्शन क्या हो ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो, ऊपर वाले से नीचे वाली घटा दो, और उसका कर दो हाफ, चेक कर लो उसको, अपर लिमिट कितनी है पाई बाई टू, लोअर लिमिट कितनी है 0, और उसका कर दो आधा, तो पाई बटे 2 पाई बाई 2 दूनी 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन 2 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसमें प्रॉपर्टी यही लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर क्वेश्चन 2 है आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब बच्चों पहले से देखो मैंने ट्रिक से क्या बताया था, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो, उसको कर दो हाफ, तो पाई बाई 4 इसका आंसर आएगा। अब इसको करते हैं हम तरीके से, सबसे पहले क्या करना है, इसको आई मानना है, तो लेट आई इक्वल टू 0 से पाई बटे 2, इसको बाहर ले लो तो कोई बात नहीं, 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको मैं मान लिया बच्चों आई। अब प्रॉपर्टी लगाओ, आपको क्या बताता बच्चों, प्रॉपर्टी बताई थी आपको 0 से
एफ एक्स डी एक्स। क्या हुआ ये 0 to a, इसको लिख सकते हो बच्चों एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे बच्चों देखो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू π/2, तो हमको x को क्या रिप्लेस करना है a माइनस एक्स, a की वैल्यू है आपकी π/2 माइनस एक्स। तो देखो बच्चों i की वैल्यू कितना है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 रूट में साइन x को क्या लिखना बच्चों, x को लिखना है π/2 माइनस एक्स अपॉन में रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कोस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू, तो सोचो इक्वेशन बनने वाला सबसे ऊपर जो लिख रहा है 0 से π/2 साइन 90 में थीटा क्या हुआ कोस थीटा, तो रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स रूट साइन एक्स डी एक्स। अब इस इक्वेशन 2 मान लो बच्चों, अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर दो, आई प्लस आई कितना हो गया, आई प्लस आई हो गया बच्चों 2y इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब देखो बच्चों यहाँ भी 0 to π/2 है, यहाँ भी लिमिट 0 से π/2 है, यहाँ भी dx है यहाँ dx है, तो इन दोनों को हम एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे, तो यह आ जाएगा आपका रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस यह आएगा आपका रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। अब देखो बच्चों डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है डिनोमिनेटर, तो इनको एलसीएम इनका यही आएगा, एलसीएम तो अच्छा आपका रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, और ऊपर ऐसे ऐड कर दो रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स dx। अब इससे कैंसिल, तो अंदर हो जाएगा आपका 1 0 to π/2 1 dx, ये 2i की वैल्यू है, 1 का इंटीग्रेशन होगा x लिमिट 0 से π/2 2i। अब लिमिट पुट कर दो π/2 माइनस 0 π/2 आ गया आपकी किसकी वैल्यू 2i की, i होगा आपका π/2 2 से डिवाइड करो तो 2 दूनी होगा 4, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ गया आपका π/4। क्वेश्चन 2 का आंसर आपका आ गया क्या π/4 बच्चों। अब क्वेश्चन 3 बच्चों बिल्कुल सेम इसी टाइप में करना है हमको, क्वेश्चन 4 भी इसी टाइप में बिल्कुल सेम टू सेम बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 बच्चों इंटीग्रेशन -5 to 5 mod x plus 2 dx, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब फंक्शन हमारा मोड का होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ब्रेकिंग वाली। अब सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों जो मोड के अंदर लिख रहा है ये हमारा कहाँ पे जीरो होगा, जो भी ये लिख रहा है फंक्शन इसको जीरो पे इक्वल कर लो, x कितना है बच्चों -2, तो एक नंबर लाइन बनाओ, हमें -5 से 5 के बीच में इंटीग्रेशन निकालना है, और हमारा फंक्शन कितने में जीरो है -2 पे, तो -2 के बीच में आ रहा है, यहाँ आ रहा है बच्चों, तो हमें इंटीग्रेशन करना है -5 से -2 और -2 से 5, तो उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों इंटीग्रेशन -5 से -2 प्लस -2 से 5।
अच्छा बच्चों, अब लिख लो इसको, यहाँ पे लिख लो x+2 और यहाँ पे लिख लो x+2। अब बच्चों हमें चेक करना है हमारी जो फंक्शन x+2 की वैल्यू है, ये देखने इसके बीच में प्लस होगी माइनस होगी, इसके बीच में प्लस होगी माइनस होगी। अगर हम x की वैल्यू को -2 से 5 के बीच में ले तो हमारा फंक्शन होगा प्लस, और x की वैल्यू को -2 से -5 के बीच में ले तो यहाँ पे होगा आपका माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपको माइनस और यहाँ पे हो जाएगा आपको प्लस। अब इसको कर दो अलग अलग इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन कितना बच्चों, x²/2, 2 का कितना बच्चों 2x, और ब्रैकेट से पहले लगाना माइनस। लिमिट कितनी बच्चों -5 से -2 प्लस में। ऐसे इसका इंटीग्रेशन x का क्या होगा बच्चों x²/2, 2 का क्या होगा 2x, और लिमिट -2 से 5। अब रख दो लिमिट बच्चों, एक बार अपर लिमिट रख दो, एक बार रख दो लोअर लिमिट। माइनस अपर लिमिट रखो बच्चों -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2, और रख दो माइनस लोअर लिमिट बच्चों -5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -5। अब ऐसे यहाँ पे रख दो बच्चों, अपर लिमिट कितनी है 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5, माइनस एक बार रख दो लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2 माइनस। अब -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 को 2 से डिवाइड करो 2, 2 नहीं होगा -4 माइनस के, -5 का स्क्वायर कितना बच्चों 25 अपॉन 2, 5 नहीं होगा -10 प्लस 5 का स्क्वायर बच्चों 25, 5 नहीं होगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से डिवाइड करके 2, 2 दूनी 4। अब क्या करो बच्चा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 माइनस प्लस 4 प्लस 25/2 और माइनस का 10। ऐसे यहाँ बच्चों 25/2 प्लस 10 माइनस 2 में से 4 गया बच्चों माइनस के 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपको +2। अब इस -10 से 10 कैंसिल बच्चों, इस +2 से -2 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा बच्चों 4 और 25/2 25/2 25/2 25/2 आपका होगा 25 प्लस में 4, 25 + 4 29 आंसर आएगा बच्चों इसका, क्वेश्चन 5 का। सही है बच्चों। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 भी क्वेश्चन 5 की टाइप है। इसमें यहाँ 2 से क्वेश्चन 6 है बच्चों। क्वेश्चन 6 है बच्चों का इंटीग्रेशन लिमिट 2 से 8 मोड के अंदर x - 5 और dx बच्चों। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस मोड के अंदर वाली वैल्यू को 0 के इक्वल कर दो, तो x की वैल्यू बताओ क्या आ गई 5। हमें इंटीग्रेट कहाँ से करना है बच्चों 2 से 8, तो नंबर लाइन पर 2 से 8 बना दिया। फंक्शन की किस पे 0 5 पे, तो इनके बीच में 5 लिख दिया, तो हम इंटीग्रेट करना है 2 से 5 और 5 से 8। अब 2 से 5 के बीच में हमारा फंक्शन क्या होगा नेगेटिव, और 5 से 8 के बीच में फंक्शन क्या होगा हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन बच्चों क्या होगा, यहाँ पे तो होगा फंक्शन हमारा x - 5, यहाँ पे -x - 5। उसको ब्रेक कर दो बच्चों, 2 से कितना 5, 5 से कितना बच्चों 5 से चलना में 8 dx। अब 2 से 5 के बीच में हमारा फंक्शन होगा माइनस में,
तो x माइनस 5 हमारा होगा माइनस में, और 5 से 8 में हमारा फंक्शन होगा पॉजिटिव। अब सब कर दो इंटीग्रेट अलग अलग। x का क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का 5x, और माइनस लिख दिया मैंने पहले, लिमिट 2 से 5। ऐसे यहाँ पे x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और 5 का बच्चों होगा आपका 5x, लिमिट 5 से 8। बच्चों और रख दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 5/25 माइनस, अब रख दो लोअर लिमिट। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से डिवाइड कर दो 2, अब 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पे अपर लिमिट 8 का स्क्वायर 64, 64 को 2 से कर दो 32, 8 5 40। अब रख दो लोअर लिमिट, 5 का स्क्वायर 25, 25/2 और माइनस माइनस प्लस 25। अब बच्चों क्या करो आप, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपको -25/2 प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 में से 10 गया -8, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस -40 -25/2 प्लस 25। अब बच्चों जो कटा से काट दो, कुछ नहीं कटा कोई बात नहीं। 25 में से हट गया, 25 में हटे 25 25 हो गया बच्चों 50, 25 25 हो गया 50, 50 में से 10 गया, 40 गया 10, 10 और 32 हो गया आपका बच्चों 42। 25 25 50, 50 में से 40 गया 10, 42, 42 में से -8 कर दो, और -25/2 -25 दो -25, 25 और 8 होगा आपका 33, 33 में माइनस कर दो तो 7 2 9। क्वेश्चन 6, सही है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है बच्चों, लिमिट 0 से 1 0 से 1 x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की पावर n dx। अब बच्चों इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से एफ एक्स dx, ये होगा बच्चों आपको क्या 0 to a f a माइनस एक्स dx। अब बच्चों ये एक वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 1, तो उसको क्या लिख सकते हो बच्चों 0 to 1। अब x को पहले रिप्लेस करना है आपको a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a आपका 1, तो x को लिखना है बच्चों को 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की जगह लिखना है आपको 1 माइनस एक्स, ये x है बच्चों, तो 0 to 1 माइनस के x, अब अंदर माइनस के गुणा कर दो -1 प्लस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, तो 0 to 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आपका बच गया x की पावर n dx बच्चों। अब x की पावर n किस में मल्टीप्लाई कर दो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 to 1, जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n माइनस की, x में मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे x की पावर 1 है, जब x की पावर 1 की x की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर को कर देते हैं हम ऐड, कब जब हमारा बेस सेम हो, तो इसको लिख सकते हो बच्चों x की पावर n प्लस 1 dx। अब इसको कर दो इंटीग्रेट अलग, x की पावर n का क्या होगा बच्चों, x की पावर n अपॉन n, x की पावर n का इंटीग्रेशन, इसमें पावर में बस एक ऐड करना है, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस की, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और लिमिट 0 to 1। अब बच्चों लिमिट रख दो
एक्स की जगह 1 रख दो, फिर रख दो 0, 0 से तो सब 0 हो जाएगा, हम रखेंगे 1, 1 की पावर n प्लस 1 1 ही होगा, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। अब बच्चों का एलसीएम आप n प्लस 1 n प्लस 2 होगा आपका एलसीएम। अब n प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई में और n प्लस 1 होगी आपकी इधर गुणा, n प्लस 2 अब अंदर गुणोगे तो माइनस है ना माइनस 1, n से n कैंसिल, 2 में से 1 का 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, ये हमारी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और log 1 प्लस 10x, log 1 प्लस 10x dx बच्चों। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसको आप आई मान लो बच्चों, लेट आई हो गई, इसको इक्वेशन वन दे दिया मैंने नाम। अब प्रॉपर्टी लगा दो बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया ना, तो प्रॉपर्टी 0 टू a f x dx को लिख सकते थे हम 0 टू a f a माइनस x dx। यहाँ पे बच्चों आपकी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी पाई बाई 4, और हमें x को क्या रिप्लेस करना होता है बच्चों, a माइनस x, तो x क्या होगा बच्चों, a की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस x, तो कर दो उसको रिप्लेस, तो 0 टू पाई बटे 4 log 1 प्लस 10 x को लिखना है बच्चों को पाई बटे 4 माइनस के x dx इसी को। अब बच्चों यहाँ पे tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा, tan a माइनस b का फॉर्मूला बोलो क्लास 11 में पढ़ा था बच्चों, क्या होता है tan a माइनस b का फॉर्मूला, tan a माइनस b होता है आपका बच्चों tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पे a की वैल्यू होगी पाई बटे 4, b की वैल्यू होगी x, तो उसको क्या लिख सकते हो बच्चों, 0 से पाई बटे 4 log 1 प्लस tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, ये हो जाएगा tan a माइनस tan b होगा tan x अपॉन में 1 प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 0 से पाई बटे 4 log 1 प्लस tan पाई बटे 4 मतलब tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस का tan x अपॉन 1 बराबर tan 45 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा tan x। जीरो से पाई बटे 4 log, अब बच्चों यहाँ पे लेगा एलसीएम, आप जब एलसीएम लोगे यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 10x आपका एलसीएम। अब इस 1 प्लस 10x के 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस के 10x dx। अब माइनस 10x से प्लस 10x कट गया बच्चों, 1 1 होगा पर 2, तो नेक्स्ट लाइन में इसको लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं बच्चों नेक्स्ट लाइन में i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बटे 4 2 अपॉन log 1 1 होगा 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब बच्चों log में अगर डिवाइड हो तो क्या कर सकते हैं, उन्हें माइनस करके लिख सकते हैं, तो 0 टू पाई बटे 4 log 2 माइनस के log 1 प्लस 10x dx बच्चों, तो log 2 अब शो कर दो अलग अलग इंटीग्रेट, 0 टू पाई बटे 4 log 2 निकालने में बाहर, यहाँ बचा 1 dx माइनस के 0 टू पाई बटे 4 log 1 प्लस 10x dx बच्चों,
ये आपकी आई की वैल्यू, आई इक्वल टू log 2 वन का इंटीग्रेशन होगा x, तो लिमिट 0 से पाई बटे 4 माइनस। अब बच्चों देखो ये हमारा इंटीग्रेशन हमने से शुरुआत करी थी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं आई, आई इधर आके क्या होगा बच्चों 2i log 2, अब फिर रख दो लिमिट पाई बटे 4 माइनस के 0। ये ऐसे समझ लो बच्चों, यहाँ पे आई जब आई इधर लोगे तो प्लस आई लिख सकते हैं ना उसको, आई आई होगा पर 2i, यहाँ पे होगा पर log 2 पाई बटे 4। अब 2 को कर दो डिवाइड, तो पाई बटे 8 log 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ बेटा। ठीक है बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, लिमिट 0 से 2। क्वेश्चन 9 है बच्चों, लिमिट 0 to 2 x 2 minus x रूट के अंदर और dx। बच्चों क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लगानी है 0 to a f x dx। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0 to a f a minus x dx। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे a की वैल्यू है 2, तो हमको x को क्या रिप्लेस करते हैं हम, a माइनस एक्स, a आपका 2, तो x को लिखना बच्चों को 2 माइनस एक्स, तो 0 to 2 x को लिख दो बच्चों 2 माइनस एक्स, और रूट के अंदर 2 माइनस के 2 माइनस एक्स, ये x की जगह 2 माइनस एक्स आ गया 2 बार। लिमिट 0 to 2 2 माइनस एक्स बच्चों 2 माइनस एक्स, और रूट के अंदर कर दो माइनस की मल्टीप्लाई, तो -2 और माइनस माइनस प्लस एक्स। अब इस 2 से 2 कैंसिल बच्चों, 0 to 2 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आपका क्या बचेगा, रूट एक्स बच्चों। तो रूट एक्स के अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो 0 to 2 2 रूट एक्स माइनस एक्स रूट dx। तो उसको कर दो अब अलग अलग इंटीग्रेट बच्चों, अलग अलग पहले बाद में करेंगे, पहले इसको पावर को लिख दो। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1 इंटू में एक्स की पावर 1/2 dx। अब जब हम बेस हमारे क्या है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो बेस सेम होगा, तो पावर वो कर दूंगा ऐड, 1 में अगर 1/2 ऐड करोगे तो 2 होगा एलसीएम 2 + 1, तो उसको लिख सकते हैं बच्चों एक्स की पावर 3/2, और ये होगा आपका x 2 x की पावर 1/2 dx, और लिमिट आपकी 0 से 2। अब इनके बीच में माइनस, अब इसको कर दो अलग अलग इंटीग्रेट बच्चों, तो x की पावर 1/2 का n + 1 अपॉन n + 1 बच्चों, x की पावर 3/2 का क्या होगा बच्चों 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, और लिमिट 0 से 2। अब यहाँ पे लिमिट जो पहले से सोल्व कर दो, 1/2 में 1 ऐड कर दिया बच्चों, तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2, और 0 से 2। तो 2 दूनी 4, 4/3 x की पावर 3/2 माइनस के 2/5 x की पावर 5/2, और लिमिट है 0 से 2। अब एक बार रख दो अपर लिमिट, एक बार रख दो लोअर लिमिट। जब लोअर रखोगे यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो लोअर लिमिट से सब 0, अब अपर लिमिट रख दोगे 4/3 x की जगह रखना पड़ेगा बच्चों को 2, तो 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 2 की पावर 5/2, तो लोअर लिमिट सबका 0 होगा सब। अब x की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा बच्चों, 3/2 का मतलब होता है बच्चों
1 एंड 1/2 और 2√2, तो 4/3 गुणा 2 की पावर 3/2 होगा आपका 2√2 माइनस 2/5 होगा। 5/2 का मतलब बच्चा कितना होगा 2.5 का मतलब 2 और 1/2, तो उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1/2 मतलब क्या होगा √2। अब 4 दूनी 8 √2/3 और फिर 4 दूनी 8 √2/5। अब 8√2 कॉमन हो गया, अंदर बचेगा बच्चा को 1/3 माइनस के 1/5। अब इनका लिखा एलसीएम 8√2 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, तो 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया बच्चा आपका आ गया 2/5। 8 दूनी 16√2 15 है और 15। इस क्वेश्चन 9 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log sin x 2 log sin x माइनस के log sin 2x log sin 2x dx। अब बच्चों सबसे पहले क्या करो, उसे आई मान लो, लेट आई इक्वल टू ये, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना। अब क्या करो 0 to π/2 log। अब जब log से पहले अगर कोई भी नंबर हो उसको हम पावर ले सकते हैं, तो उसको लिख दोगे बच्चे हम log sin स्क्वायर x माइनस के log sin 2x का होता है 2 sin x cos x। अब आई इक्वल टू लिमिट 0 से π/2, अगर log के बीच में माइनस हो तो उसको लिख सकते हैं डिवाइड में, तो sin स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा बच्चा आपको 2 sin x 2 sin x cos x dx। अब एक साइन से एक साइन के जैसे साइन अपॉन कोस क्या होगा tan हो जाएगा, तो 0 से π/2 log tan x अपॉन 2 dx, ये चौकी आई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ, इक्वेशन 1 इसको ना मान के हम इसको मान लेंगे बच्चों। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ बच्चों, 0 से a fx dx 0 से a f a माइनस x dx बच्चों, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम 0 से π/2 log tan a माइनस x, a यहाँ पे π/2 a माइनस x अपॉन 2 dx। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log tan 90 में थीटा कोट था, तो उसे लिख सकते हैं कोट x अपॉन 2 dx, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो आप ऐड कर दो बच्चों, लिख दो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो ऐड बच्चों, जब हम इसमें से ऐड करेंगे तो आई आई हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। तो बच्चों जब इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो इन दोनों को साथ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इनकी लिमिट भी सेम है, उनका dx भी सेम है, तो ये हो जाएगा आपका log tan x अपॉन 2 प्लस log cot x अपॉन 2 dx बच्चों। 0 to π/2 इंटीग्रेशन। अब log में अगर प्लस प्लस होगा बच्चों क्या करेंगे हम, इन दोनों को हम लिख देंगे मल्टीप्लाई में,
2 2 जो तो होगा 4, तो 10x/4। अब cot थीटा को लिख सकते हो बच्चों 1/10। इस 10 से 10 कैंसिल बच्चों, तो 0 से π/2। यहाँ पे log भी था बच्चों, log 1/4 dx इज इक्वल टू, अब log 1/4 बच्चों क्या होगा आपका कांस्टेंट, इसको तो निकाला हमने बाहर, अंदर बचेगा आपका 1 dx और लिमिट 0 से π/2। तो आई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, log 1/4। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन होगा आपका x और लिमिट 0 से π/2। ये बच्चों की 2i की वैल्यू है यहाँ पे, 2i। अब log 1/4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, log 1/4 मतलब log 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रखो लिमिट π/2 माइनस के 0। अब जब log के अंदर पावर हो तो उसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, तो log 1/2 2 आ गया पावर मल्टीप्लाई में इनटू π/2, ये हो गया बच्चों 2i की वैल्यू। इस 2 से 2 कैंसिल, तो π/2 log 1/2, और इसको हम बच्चों के ले सकते हैं π/2 log 1/2 मतलब होता है 2 की पावर -1। अब जो आपको बताया था, अगर log के अंदर -100 पावर या प्लस हो कुछ भी पावर हो, उसको ले सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन 10 का आंसर है बच्चों। तो थैंक यू क्लास। वो जो क्वेश्चन बच गए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।